टेंथ में मुझे 95% मिले थे। सबने सोचा था इंक्लूडिंग मी कि यार अब तो नीट एंड 12 में फाड़ देंगे बिल्कुल मतलब लेकिन इन रियलिटी मेरी लग गई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो जैसा मैं कह रही थी कि टेंथ में मुझे 95% मिले थे, ठीक है ना, बहुत अच्छा स्कोर होता है, ठीक है, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट। लेकिन फिर ट्वेल्थ में आई स्कोर्ड 78% इन माई बोर्ड्स। नॉट सो सेटिस्फाइंग डाउनफॉल, राइट? नहीं मतलब जिस पे गुजरती है उसको पता है कि कितना दर्द होता है, दुख होता है। एनीवेज, अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि तुमको इस हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़े, सो keep watching this video till the end, all right? Because I'll be giving out some real board exam tips जो कि बिल्कुल tried and tested है। क्योंकि मैंने खुद के एक्सपीरियंस से ये सब चीजें सीखी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल राइट, पहला, एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट। देखो, मैं भी कभी थी टेंथ बोर्ड्स की स्टूडेंट। उस वक्त मैंने भी तुम लोगों की तरह ही वीडियोस देखे ऑन यूट्यूब ऑन हाउ टू स्कोर 95%। तो उन सभी जो वीडियोस में ना एक चीज कॉमन थी, दैट इज हर कोई ये बोलता था कि यार एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट, एनसीईआरटी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड हर कोई इसलिए ये चीज बोलता था बिकॉज इट्स अ फैक्ट। खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। टेंथ में मैंने एडवांस मैथ्स ली थी एंड उसकी मेरे तरह मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने भी एडवांस मैथ्स ली थी। तो मैं अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को देखती थी, हर कोई अलग अलग रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहा है ना, आरडी शर्मा and पता नहीं कौन सी कोचिंग के पेपर्स एक्सेट्रा सॉल्व कर रहा है। लेकिन मैंने अपना जो मेन फोकस है वो रखा ऑन एनसीईआरटी, मैथ्स एनसीईआरटी। मतलब मैंने एनसीईआरटी इतनी प्रैक्टिस की थी ना कि मुझे हर एक सॉल्व एग्जाम्पल एंड हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन याद था। मतलब ऐसा रटा हुआ था बिल्कुल, ठीक है। एंड साइड बाय साइड हाँ आरडी शर्मा वगैरह यूज की थी, बट वही कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स जैसे कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, बस इन्हीं सब सब्जेक्ट्स के लिए मैंने यूज की थी अपनी एनसीईआर अपनी आरडी शर्मा, ठीक है। एंड रिजल्ट में आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100। वो 5 मार्क्स भी मुझे मिल जाते अगर मैंने एक 5 मार्क का क्वेश्चन पढ़ने में गलती ना की होती तो। बहुत रिग्रेट है उस बात का, बट अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया, है कि नहीं। वेयर एज इन 12th स्टैंडर्ड मैंने एनसीईआरटी तो भी ठीक है पढ़ा था थोड़ा बहुत, मतलब हाँ पढ़ाई था। केमिस्ट्री की भी पढ़ी थी काफी हद तक, लेकिन फिजिक्स की आई नेग्लेक्टेड। एंड रिजल्ट, सीबीएसई फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2025 ने वाट लगा दी थी। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू मी, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसलिए एनसीईआरटी इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एनसीईआरटी से प्यार करो, अच्छा रिलेशनशिप बनाओ एंड निभाओ उस रिलेशनशिप को, अगर तुम अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इन योर एग्जाम्स। ऑल राइट, अब सेकेंड आता है दैट इज पीवाईक्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करना। अगेन अपने एक्सपीरियंस से मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। तो मेरा ना सोशल साइंस का पेपर था। तो जिस दिन सोशल साइंस का पेपर था मेरा, टेंथ बोर्ड्स का ऑफ कोर्स, तो जिस दिन सोशल साइंस का पेपर था मेरा, उस दिन मैं एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले मैं एक बुक थी, पीवाईक्यू वाली बुक थी, उसमें से मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ रही थी, बस ऐसे ही टाइम पास। लास्ट मिनट आप कुछ ना कुछ करते रहते हो, बस वही। तो मैं पढ़ रही थी एंड वहां पे ना ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था, 3 मार्क का क्वेश्चन था, जो पीवाईक्यू था, ठीक है। मैंने वो पढ़ा एंड मुझे उसका आंसर आया नहीं, ठीक है। मतलब मैं सोच रही थी कि मैं क्या लिखूंगी अगर ये सेम आया पीवाईक्यू मेरे क्वेश्चन पेपर में, मैं सोच रही थी। लेकिन मुझे आंसर नहीं आया, तो मैंने आंसर चेक किया एंड फिर मैंने आंसर पढ़ा भी, ठीक है। एंड गेस व्हाट, वो सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन विथ एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे सोशल साइंस के एग्जाम में आया फॉर 3 मार्क्स। वो देखकर मैं एग्जाम हॉल में बैठे बैठे इतना खुश हुई एंड खुद को इतना थैंक्स बोला, अपनी किस्मत को थैंक्स बोला कि यार थैंक गॉड मैंने वो पीवाईक्यू पढ़ लिया था, मैंने इंपॉर्टेंस दी पीवाईक्यू को, मैंने सोचा ये चीज कि यार नहीं पीवाईक्यू को देखना चाहिए हमें। अदरवाइज मेरे 3 मार्क्स तो जाते थे। मतलब अगर मैंने वो पीवाईक्यू नहीं देखा होता ना, तो मुझे नहीं पता होता उस क्वेश्चन का आंसर, मैं डायरेक्टली देख के डर जाती एंड मैं शायद 3 मार्क्स को भी देती थी वो। तो इसलिए मेरे इस सीख से सीख लो कि क्या बोलते पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, 12th में मैंने नहीं दी पीवाईक्यूज को इम्पोर्टेंस, यार पढ़ाई नहीं की थी यार मैंने 12th में, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शंस के चलते नहीं की मैंने पढ़ाई, ऑलराइट। इसलिए पीवाईक्यूज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया मैंने, एंड मुझे थोड़े बहुत मार्क्स आ सकते थे जैसे, बट वही, तो इसलिए पीवाईक्यूज करो, दैट्स इम्पोर्टेंट। अब जो थर्ड पॉइंट आता है दैट इज कंसिस्टेंसी। तुमने ये वर्ड काफी सारी वीडियोस में सुना होगा, राइट, लेकिन मैं बताती हूँ तुम्हें कि इस वर्ड का इंपॉर्टेंस है, फिर इस चीज की कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, जब मैं 10th में थी ना, तब मैं ऑलमोस्ट रोज पढ़ा करती थी, फिर चाहे वो दिन का 1 घंटा ही क्यों ना हो। एंड ऑलमोस्ट रोज इसलिए क्योंकि कुछ दिन होते थे जब तबीयत खराब होती थी, जब लो फील हो रहा होता था, या फिर जब कोई और काम होता था, बाहर जाना है नॉल, वो सब दिन को अगर हम छोड़ दे, सो या मैं और हर रोज पढ़ा करती थी, ठीक है। एंड इससे बेनिफिट क्या मिला मुझे, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थी 2 days बिफोर माई एग्जाम, ठीक, क्योंकि यार मेरी पढ़ाई, मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की थी, तो सो पढ़ाई मेरी होकर थी, दैट्स वाई मुझे कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन 12th बोर्ड्स के वक्त मैंने बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है, रोज बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं की थी मैंने, दैट्स व्हाई लास्ट मिनट मेरे सिर पे बर्डन था, ठीक है, पढ़ाई का मेरे सिर पे बर्डन था। एंड उस बर्डन के चलते ऑफ कोर्स आई वाज पैनिकिंग, आई वाज अंडर स्ट्रेस, एंड एटलीस्ट मैं तो स्ट्रेस के अंदर पढ़ाई नहीं कर सकती, एंड रिजल्ट, मेरा पेपर नहीं गया अच्छे, कोई भी पेपर उतना अच्छा नहीं गया मेरा। ठीक है, इसलिए कंसिस्टेंसी को करो इन एंड स्ट्रेस को रखो आउट। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज हैव अ रूटीन, ठीक है, बहुत जरूरी है रूटीन होना। अगेन एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि क्यों जरूरी है रूटीन होना। तो 10th बोर्ड्स के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तब मैंने एक रूटीन डिसाइड किया था अपने लिए, एंड दैट वाज कि मैं रात भर जाके पढ़ाई करूंगी एंड दिन में सो जाऊंगी। ऑफ कोर्स एग्जाम की एक रात पहले नहीं जाती थी, तो दूसरे दिन होते थे जो मुझे पता है कि अगले दिन एग्जाम नहीं है, कहीं जाने की वगैरह जल्दी नहीं है, उस वक्त मैं रात को पढ़ती थी एंड दिन में मैं सो जाया करती थी। इससे बेनिफिट क्या मिला कि मेरे लिए बहुत आसान था रात भर जाके पढ़ाई करना, आराम से, बहुत आराम से कर रही थी, मुझे कोई ऐसा लगता नहीं था कि मैं खुद को फोर्स कर रही हूँ, मतलब नेचुरली पढ़ाई हो जाती थी मेरी, ठीक है। 12th में मेरा कुछ ऐसा खास रूटीन था नहीं, ठीक है, मैं कभी भी पढ़ती थी, कभी भी सोती थी, सो हैव अ रूटीन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है रूटीन, सो हैव अ रूटीन। फिफ्थ इज पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स। देखो, जितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए पढ़ाई करके नॉलेज गेन करना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट करना। ये बिल्कुल एक प्रोडक्ट बेचने की तरह है, जैसे कि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, सही में अच्छा है वो प्रोडक्ट, लेकिन अगर तुम उस प्रोडक्ट को सही से मार्केट नहीं करोगे, एडवर्टाइज नहीं करोगे, तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। इन द सेम वे, अगर तुम्हारे पास नॉलेज काफी अच्छा है, तुमने पढ़ाई काफी अच्छे से की है, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई को, अपने नॉलेज को पेपर में अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, तो तुम अपना एग्जामिनर को अच्छे से इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है। 10th में जब मैं बोर्ड्स देने वाली थी, मैंने बहुत ध्यान रखा था, मैंने सीखा था, यूट्यूब पे जाके सर्च किया था दैट हाउ टू राइट पेपर नीटली, हाउ टू राइट पेपर टू स्कोर 90+ मार्क्स, वो सब सीखा था मैंने 10th में, ठीक है। एंड वो सब चीजें अप्लाई की थी टू राइट अ गुड पेपर। 12th में नहीं दिया था, मैं पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं दिया था यार मैंने 12th में, मैं पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स पे क्या ही ध्यान दूंगी। तो पढ़ाई के साथ साथ इस पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दे देना, ठीक है, अच्छे से लिखना पेपर, दैट्स इम्पोर्टेंट। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जितने भी मार्क्स आएंगे उसमें थोड़े बहुत मार्क्स और ऐड हो जाए, तो लिखना अच्छे से पेपर, ऑलराइट। याद रखना, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना जरूरी नहीं है, बिकॉज काफी बार ना आपके एग्जाम के मार्क्स आपकी किस्मत पर भी डिपेंड होते हैं। काफी बार क्या, हमेशा हर एक एग्जाम में आपका लक थोड़ा बहुत मैटर करता है, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ अगेन। एंड जरूरी नहीं है कि लक हर बार आपके साइड में हो, ओके, इसलिए स्कोर करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन पढ़ाई करना इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ाई करोगे तभी नॉलेज आएगा, एंड अगर नॉलेज आएगा तो वो नॉलेज डेफिनेटली तुम्हें हायर स्टडीज में फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है।
इसलिए नॉलेज गेन करो एंड उसके लिए पढ़ाई करो, इट्स इम्पॉर्टेंट। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, लाइक करना इस वीडियो को अगर पसंद आया, मेरा बड़बड़ करना, ठीक है, मेरा ज्ञान पसंद आया तुम लोगों को तो कमेंट करना कि कैसी लगी वीडियो। ये मेरी सेकंड वीडियो थी इस चैनल पे, सेकंड मोस्ट वीडियो। अभी अभी दुकान खोला है मैंने यूट्यूब पे ठीक है, इसलिए द क्वालिटी ऑफ द वीडियो माइट नॉट बी दैट गुड, एक्सेप्ट करती हूँ वो, तो इसलिए वो कंसिडर करके जज करना एंड कमेंट करना मेरे चैनल पे। एंड या डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, ऑल राइट, भीख मांग रही हूँ मैं इफ प्लीज कर दो सब्सक्राइब, इट विल मीन अ लॉट टू मी। And I'll see you guys in the next video. Till then, bye bye. Bye bye.